हम्म। फुल मतलब फुल एम्प्लीट्यूड, आधा मतलब आधा एम्प्लीट्यूड। चला आले सगळे, बरं लिहून घ्या तोपर्यंत। क्या करो, लिखो, पूरा लिखो। बाकी लोग ज्वाइन होने के बाद बाकी का आगे का एक्सप्लेन करता हूँ, इतना लिखो पहले। चला लिहून घ्या रे, आंसर लिखो आगे का, बाकी लोग ज्वाइन होने के बाद बोलता हूँ। चलो हो गया। चलो करने का एक्सप्लेनेशन हो गया क्या, लिख के बोला? लिहून झालं की मला डन पाठवा, पुढचं हो गया। श्रुती, मैत्रीण कुठं दिसन तुझी? काली? चलो बोलो मैं और एक बार, देखो परत मी रिपीट करालो, ऐका जरा व्यवस्थित बघा क्या बोल रहा हूं मैं। चलो चलो इधर देखो, देखो इधर मैं क्या बोल रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पे पार्टिकल है मीन पे पहले, पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन एंड थोड़े टाइम के बाद एक्स डिस्टेंस पे जाता है, थोड़े टाइम के बाद एक्स डिस्टेंस पे जाता है, और वहां पे उसका एनर्जी बनता है 75% काइनेटिक और 25% पोटेंशियल बनता है। तो कितने टाइम के बाद उस पोजीशन पे पार्टिकल जाएगा, टाइम निकालना है, एक्स नहीं निकालने का। तो पार्टिकल इधर से इधर, पार्टिकल को इधर से इधर जाने में कितना टाइम लगता है वो निकालना है। तो मुझे टाइम डायरेक्टली मिल नहीं सकता, इसलिए मैं पहले निकाल रहा हूं एक्स। टाइम डायरेक्टली नहीं मिल सकता, इसलिए मैं पहले निकाल रहा हूं एक्स। तो कितना डिस्टेंस पे 75% एनर्जी काइनेटिक है और 25% एनर्जी पोटेंशियल है वो मैं निकाल रहा हूं। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो लिया, सॉल्व किया, तो उससे मुझे एक्स मिलता है a/2। सिंपल सिंपल। काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो लिया, उसको सॉल्व किया, उससे मिलता है मुझे एक्स इज इक्वल a/2। a/2 मतलब आधा एम्पलीट्यूड, आधा डिस्टेंस। तो हाफ डिस्टेंस जाने के बाद, हाफ डिस्टेंस जाने के बाद काइनेटिक बनता है 75% और पोटेंशियल बनता है 25%। अच्छा है, लेकिन हाफ डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लगता है ऑलरेडी तुम लोगों को पता है। हाफ डिस्टेंस जाने के लिए एसएचएम को कितना टाइम लगता है? चलो कमेंट चाहिए मुझे, कमेंट बोलो, कमेंट में बोलो हाफ डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लगता है। फॉर्मूला बोला, फॉर्मूला बोला, 100 फॉर्मूला बोला। कितना हाफ डिस्टेंस a/2 तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है?
दो करेक्ट, तीन करेक्ट, पहले दोनों रॉन्ग है। बोलो 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 बोलो, कितना आता है? कितना कितना कितना? T/12 करेक्ट है, अब करेक्ट है। कितना आता है? T/12। आधा डिस्टेंस जाने के लिए T/12 टाइम लगता है। ठीक है, हाफ डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लगता है? T/12। तो T कितना है? कैपिटल टाइम कितना है? टाइम पीरियड कितना है? 2 है। तो 2/12, तो कितना टाइम लगता है? 2/12 तो 1/6। तो इधर से आधा डिस्टेंस जाने के लिए T/12 मतलब 1/6 टाइम लगता है, 1/6 सेकेंड्स। ठीक है, वेरी गुड। चलो, आ रहा, होता है, गलती होता है कभी कभी, कोई टेंशन नहीं। चलो ले, तो कितना टाइम आता है? 1/6 सेकेंड्स। एक दो लोगों का थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बाकी सबका करेक्ट है। चलो, टाइम कितना? 1/6 सेकेंड्स। लिखो नीचे, नीचे टाइम निकालना है, फाइंड आउट टाइम बोल रहा है ना। तो टाइम इज T/12, तो 2/12 सेकेंड्स ऐसा लिखो। तो टाइम इज T/12 मतलब 2/12 सेकेंड्स ऐसा लिखो। 1/6 किया उसको तो भी चलता है। ओ देखा देखा, मैं सबका आंसर देखा, मैं सबका कमेंट्स देखता हूं मैं। ओके, चलो आगे जाने का। ठीक है, अब थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे। चलो, अब क्या करेंगे? थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे। लिखो, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तुम लोगों को याद नहीं आता तो पूरा पूरा फुल फॉर्म लिखो। प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम projection of UCM along any diameter of circle, projection of UCM along any diameter of circle is SHM. सेंटेंस लिखो, क्या मीनिंग है मैं बोलता हूं। सेंटेंस लिखो, इसका मीनिंग क्या है मैं बोलता हूं। प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम अलोंग एनी डायमीटर ऑफ सर्कल, projection of UCM along any diameter of SHM. Projection of UCM along any diameter of सर्कल इज SHM। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आता नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी न्यूमेरिकल्स आता नहीं, तो इसके ऊपर कम से कम टाइम स्पेंड करेंगे और फिर आगे जाएंगे। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है इधर। तो क्या बोल रहा है? तो ये अपना है सर्कुलर पाथ। चलो चलो देखो, ये अपना है सर्कुलर रास्ता है, दिख रहा है ना? थोड़ा ब्लर ब्लर दिखेगा, वैसा ही ड्रॉ किया है मैंने। तो ये है अपना सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये है उसका सेंटर, ये है वाई एक्सिस, और इधर है अपना एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो देखो रे,
देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, एक टाइम ही बोलूंगा। इसके ऊपर नीट सीईडी में एकदम मिनिमम क्वेश्चंस आता है, ऑलमोस्ट आता ही नहीं है, लेकिन बोर्ड के लिए बोर्ड में एक आध बार क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड की एग्जाम में। चलो तो देखो, तो ये है सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब मैंने क्या लगाया है, दो लाइट्स लगाया है। अब मैंने क्या लगाया है, दो लाइट्स लगाया है। तो इधर से लाइट ऐसा आ रहा है, चलो ऊपर से पहले करेंगे। ऊपर से लाइट आ रहा है ऐसा, लाइट, ठीक है, लाइट ऐसा आ रहा है ऊपर से। प्रोजेक्शन मतलब क्या, वो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। इधर कुछ बोला है ना प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन क्या है वो पहले मैं क्लियर करता हूं। तो ऊपर से लाइट आ रहा है ऐसा, ऊपर से लाइट ऐसा आ रहा है और पार्टिकल है इधर, ठीक है। तो पार्टिकल कितने एंगल पे है, पार्टिकल कितने एंगल पे है, तो ऑलरेडी पार्टिकल ने अल्फा एंगल कवर किया है। पार्टिकल कितने एंगल पे है, इतने है। तो मैंने ड्रॉ किया डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन का कुछ मतलब नहीं है, ऐसे ही ड्रॉ किया, ड्रॉ नहीं किया तो भी चलता है। ये पार्टिकल इधर है और ये सर्कुलर उसका रास्ता है। तो पार्टिकल पहले से ही कितना एंगल पे है, हाँ वो दिखाने के लिए मैंने वो लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ नहीं किया तो भी चलता है। तो पार्टिकल ऑलरेडी अल्फा एंगल कवर करके बैठा है, ठीक है, ओके। अब ऊपर से लाइट आ रहा है ऐसा मैं बोल रहा हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ऊपर से लाइट आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि ऊपर से लाइट आ रहा है। अब ऊपर से लाइट आ रहा है, तो ये जो एक्स एक्सिस है उस पे इसका शैडो बनेगा। ये जो पार्टिकल है उसका शैडो बिकॉज ऑफ दिस लाइट यहाँ पे बनेगा। तो शैडो किधर बनेगा, शैडो एग्जैक्टली नीचे बनेगा। लाइट ऐसा आ रहा है, लाइट ऐसा पैरेलल आ रहा है, तो इस पार्टिकल का शैडो बराबर नीचे बनेगा इधर ऐसा। तो शैडो को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। तो पार्टिकल की शैडो शैडो को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। तो ये पार्टिकल जैसे जैसे यूसीएम परफॉर्म करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका यहाँ का शैडो एसएचएम परफॉर्म करता है, वो ये सेंटेंस बोल रहा है, ठीक है। और किधर जा रहे बच्चे एक 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 करके, 9 o'clock थोड़े, वो थोड़े बच्चों ने अपना अपना टाइम सेट किया है। मैं कितना भी टाइम लो, उनका उनका टाइम फिक्स है। 8:05 को आने का, 8:10 को आने का, 9 बजे निकलने का, उन लोगों ने अपना अपना टाइम फिक्स किया है। कसं रे ऐसा आळसपणा करून कसा जमणार। त्यांनी ठरवून ठेवलंय, उनका उनका सरका सरका चलने दो, मेरा मेरा चलता रहेगा। चलो 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 बा, पास होणं अवघड होईल ना असला ऍटिट्यूड ठेवला तर। असा जर ऍटिट्यूड ठेवला तर पासच होणं अवघड होईल। अभ्यास जरा करायला लागणार है सर्वांना, ठीक है। चलो देखो, तो एमबीबीएस अच्छा कॉलेज, सीयूईपी, आईसीटी, विजेटीआई वो मिलना तो दूर, ग्रुपिंग नहीं निकलेगा, ग्रुपिंग ऐसा लफड़ा हो जाएगा, ग्रुपिंग नहीं निकलेगा। तो बस रिपीट करना पड़ेगा बोर्ड निकालने के लिए, ऐसा लफड़ा हो जाएगा ग्रुपिंग निकालने के लिए। ओके, अभ्यास करा बाळांनो, तुम्ही कराला, पण जे काही कराल नाही त्यांना पण सांगा। चलो तो क्या है, चलो तो क्या है देखो, ऐ ऐ ऐ इधर देखो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पार्टिकल है इधर, हाँ पार्टिकल है इधर। अब अल्फा एंगल उसने ऑलरेडी कवर किया है, एंगल का क्या फर्क पड़ता है आगे बोलता हूं। अल्फा एंगल उसने ऑलरेडी कवर किया है, पार्टिकल है इधर, ऊपर से लाइट आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस लाइट इसका शैडो इधर है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे शैडो है, इसका ही मतलब एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को। एक्स एक्सिस पे शैडो है, इसका मतलब पार्टिकल को क्या किया, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया। तो देखो कैसा होता है, अभी पार्टिकल जैसा घूमता है, शैडो क्या करता है देखो। पार्टिकल इधर आया, देखो ये फिंगर शैडो बताता है, ये फिंगर पार्टिकल, देखो फास्ट। तो इसने इधर तक आया, पार्टिकल इधर आता है, शैडो इधर आता है, देखो पास, है ना। तो ये पार्टिकल फिर आगे जाता है इधर, ऐसा 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 ऐसा,
फिर ये नीचे जाएगा, पार्टिकल अब नीचे जाएगा, तो ऐसे नीचे जाएगा तो ऐसा ऐसा फर्स्ट, समझ रहा है? तो पार्टिकल वापस इधर 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 इधर, समझ रहा है? तो पार्टिकल जैसा सर्कल मार रहा है, ये पार्टिकल जैसा सर्कल मार रहा है, उस पार्टिकल का एक्स एक्सिस पर जो शैडो है वो क्या कर रहा है, गप गप गप, उसका क्या चल रहा है, ऑसिलेशंस। तो पार्टिकल का फस 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 चल रहा है और उसका शैडो गप गप गप। तो पार्टिकल जैसा यूसीएम परफॉर्म करेगा, पार्टिकल जैसा यूसीएम परफॉर्म करेगा, शैडो क्या परफॉर्म करेगा, एसएचएम। शैडो क्या परफॉर्म करेगा, एसएचएम, वही बोल रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, ये यूसीएम का प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, यूसीएम का प्रोजेक्शन ये अलोंग एनी डायमीटर, एनी डायमीटर, डायमीटर एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लो या फिर वाई एक्सिस पे, या फिर कौन से भी डायमीटर पे के अलोंग प्रोजेक्शन लो। मतलब इसका शैडो इधर पकड़ो या फिर इसका शैडो वाई एक्सिस पे लो तो भी चलता है, या फिर एनी डायमीटर, कौन सा भी डायमीटर बीच में पकड़ो, कौन सा भी डायमीटर बीच में पकड़ो, उसके ऊपर शैडो पकड़ो। अलोंग एनी डायमीटर ऑफ सर्कल इज एसएचएम। तो शैडो परफॉर्म करता है एसएचएम, और पार्टिकल परफॉर्म क्या कर रहा है, यूसीएम। ठीक है, चलो इतना क्लियर कह रहे? अब ये लाइट वगैरह को भूलो, लाइट ऐसा बोलते नहीं हम लोग, लाइट वगैरह है ऐसा बोलते नहीं, समझने के लिए मैंने बोला, लेकिन प्रोजेक्शन का वो डेफिनेशन नहीं है। चलो समझा कह रहे कैसा हो रहा है? चलो चलो समझा, समझा कैसा हो रहा है, कौन एसएचएम कर रहा है, किसका यूसीएम चल रहा है, समझा ना? बोलता कुलकर्णीला सगळ्यात गडबड झालेली असते सर, काय ते काय मी सांगतो त्याच्यापेक्षा त्याला एक्स्ट्राच काहीतरी आता बोलता कुलकर्णी, बोल अल्फा का रिलेशन बोला ना मैंने, बोलता हूँ थोड़ा टाइम रुकना, गड़बड़ 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 गड़बड़। चलो ड्राइंग करो, मैं बोलता हूँ कैसा है आगे का, ड्राइंग करो, मैं आगे का बोलता हूँ कैसा कैसा है। आगे का एकदम सिंपल है, हेडिंग लिखा है, उसके बाद ड्राइंग करो। इसको लिखो ए, ड्राइंग था मैं जरा चेंज कर दो, ड्राइंग थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, ड्राइंग थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूं मैं ड्राइंग बाद में, पहले तुम लोग ड्रॉ करो। तो ये इधर का जो एंगल है वो ओमेगा टी है, इधर का जो एंगल है वो अल्फा है, पार्टिकल अब इधर है, अब इधर है प्रोजेक्शन। और ये जो सर्कल है इसका रेडियस है ए, सर्कल का जो रेडियस है वो है ए। ठीक है, चलो ड्रॉ करो, मैं बोलता हूं क्या क्या है। ये ओमेगा टी है, ये इधर का एक्स्ट्रा एंगल, जो पुराना एंगल था वो अल्फा है, यहाँ पे पार्टिकल पहले था, थोड़े टाइम के बाद अब इधर गया है पार्टिकल, और उसका शैडो इधर है, प्रोजेक्शन। चला ड्रॉइंग झाली की मला बोला, ड्रॉइंग झाली की सांगा मला, पुढचा पार्ट लिहूया। कधीपासून लेक्चर बघाली पायल, सुरुवातीपासून बघाली का आता चालू केली? चलो जाने का हो गया। अरे विनायकला कुठं सोडला प्रथमेश? आज रणेर रणेर पण दिसना झालाय। आम्ही पण लेक्चर बघत नाही, काय चालू आहे? 11ला उठेल बाबू, रात्रभर खूप अभ्यास करायला वाटते मला। 11ला उठणार म्हणजे खूप रात्री अभ्यास केला वाटत आहे। चलो
ते गौरव पण तसंच म्हणाला, ऑफलाईन लेक्चर बघालो, काय बघाले की नाही बघाले काय माहिती. अब रात का काम रहता ना, रात का अपना एम रहता है कि पूरा नेट खत्म करके ही सोने का, तो टाइम लगता है उसको. चलो इधर देखो, सौरव भी नाही कर रहा, सौरव पण काहीतरी हे करायला आहे. सांगावलं मी त्यांना लेक्चर बघा, नाही मग नंतर बघतो, काहीतरी करतो. पराग पण दिसेना आज, खूप आळसपणा करायला मुलं. चलो देखो इधर, देखो तो मैं क्या बोल रहा हूं. देखो पार्टिकल इनिशियल इधर था, चलो चलो इधर देखो, पार्टिकल इनिशियल इधर था, तो इनिशियली जो ऑलरेडी पार्टिकल ने एंगल कवर किया है वो अल्फा है. जैसा इपोक रहता है एसएचएम में, वैसा इधर अल्फा है. ऑलरेडी पार्टिकल इधर जाके बैठा है, तो ऑलरेडी पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया है, अल्फा. ठीक है. अब ओमेगा क्या है, ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है. जो पार्टिकल यूसीएम कर रहा है, ये जो पार्टिकल यूसीएम कर रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा का क्या यूनिट क्या रहता है फिर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ओमेगा का यूनिट क्या रहता है, रेडियन पर सेकेंड. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, तो उसका यूनिट क्या रहता है, रेडियन पर सेकेंड. तो मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब ऐसा है कि पार्टिकल एक सेकेंड में ओमेगा एंगल कवर करता है, ओमेगा रेडियंस कवर करता है. पार्टिकल एक सेकेंड में ओमेगा रेडियंस कवर करता है. जैसे पार्टिकल का समझो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, मतलब क्या है, एक सेकेंड में कितना जाता है पार्टिकल, 4. पार्टिकल का वेलोसिटी अगर 4 मीटर पर सेकंड है, मतलब क्या है, एक सेकंड में पार्टिकल कितना कवर करता है, 4 मीटर. वैसा इधर एक सेकंड में पार्टिकल कितना एंगल करता है कवर, ओमेगा. तो 2 सेकंड में पार्टिकल कितना एंगल कवर करेगा, 2 ओमेगा. 3 सेकंड 3 ओमेगा, 4 सेकंड 4 ओमेगा. तो टी सेकंड में पार्टिकल कितना एंगल कवर करेगा, टी ओमेगा. एक सेकंड में ओमेगा, 2 सेकंड में 2 ओमेगा, 3 सेकंड 3 ओमेगा, 4 सेकंड 4 ओमेगा, टी सेकंड टी ओमेगा. तो यहां पे पहले था पार्टिकल अल्फा एंगल पे, अब उसने एक्स्ट्रा एंगल कवर किया ओमेगा टी. अब पार्टिकल इधर है, उसका शैडो इधर है. ठीक है, ये तो क्लियर. ठीक है, तो लिखो फिर फटाफट, इसको लिखो P पॉइंट, इसको लिखो Q पॉइंट. ठीक है, और इसको लिखो R पॉइंट, P Q R. लिखा, तो लिखो नीचे क्या क्या है. तो पार्टिकल, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट सीडी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट. एक आध फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा एप्लीकेशन कुछ इसका नहीं है. बोर्ड के लिए 2-3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. तो लिखो इनिशियली पार्टिकल इज एट P. लिखो इनिशियली पार्टिकल इज एट P. इनिशियली पार्टिकल इज एट P. Initially particle is at P. After time t, particle goes to point Q. Initially particle is at point P. After time t, particle goes to point Q. Initially particle is at point P. After time t, particle goes to point Q. After time t, particle goes to point Q. Full stop. Projection of particle on x axis is R. प्रोजेक्शन मतलब सीधा नीचे आने का. प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस इज आर. प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस इज आर. तो अगर ये प्रोजेक्शन का डिस्टेंस अगर x है, तो x को कितना लिखूंगा मैं, देखो एक मिनट है, पहले ये लिखो, कंप्लीट करो लिखना. प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस इज आर. प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस इज आर, ये आर. एंड रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल इज
एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज ए, सर्कल का रेडियस, ये जो रेडियस है सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज कैपिटल ए, एंड रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, कैपिटल ए, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, कैपिटल ए, रेडियस ऑफ सर्कल इज कैपिटल ए, ठीक है, ओके। तो x कितना है a के टर्म्स में, बोलो रे मुझे, नीचे अभी x लिखना है, डायग्राम में इसको x लिखो, x कितना है, ये जो है ये x है। अब थोड़ा सा डायग्राम में चेंज करता हूं, ये ओवरऑल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, दोनों ना, इधर अल्फा भी है इधर और ओमेगा टी भी है, तो ये एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो इधर का एंगल कितना, अल्फा भी इधर ही है। अब तुम लोग चेंज मत करो डायग्राम, मैंने बस चेंज किया, तुम लोग मत चेंज करो। तो इधर का एंगल कितना, पहले से अल्फा था, बाद में ओमेगा टी बन गया, तो ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो x कितना आएगा, बोलो मुझे, x कितना आएगा a के टर्म्स में, x ये डिस्टेंस a के टर्म्स में कितना आएगा, a का x क्या रहेगा, कॉस कंपोनेंट रहेगा क्या साइन कंपोनेंट, x a का कॉस कंपोनेंट रहेगा क्या साइन कंपोनेंट रहेगा, तो नियर थीटा कंपोनेंट जो रहता है, ये थीटा इधर है, थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट रहता है वो ऑलवेज क्या रहता है, कॉस, थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट रहता है वो ऑलवेज क्या रहता है, कॉस। तो इधर थीटा है, तो इसका कंपोनेंट इधर जो पास, थीटा के पास में जो कंपोनेंट है वो कॉस है, तो x क्या रहता है, a कॉस ऑफ एंगल, x क्या रहता है, a कॉस ऑफ ए एंगल, तो एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो x कितना है, करेक्ट है, x कितना है, a कॉस ऑफ एंगल। तो दिख रहा है क्या एसएचएम जैसा, कॉस के बाजू में रेडियस है एम्पलीट्यूड जैसा, कॉस के बाजू में ये है एम्पलीट्यूड जैसा, कॉस के अंदर ओमेगा टी प्लस अल्फा है, तो ये एसएचएम जैसा दिख रहा है, तो ये परफॉर्म करेगा एसएचएम, क्योंकि इसका इक्वेशन एसएचएम जैसा दिख रहा है। और ये पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसका प्रोजेक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, इस इक्वेशन के जैसा एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। चलो, तो लिखा, ये लिखा क्या, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस अल्फा, x इसका कॉस कंपोनेंट आता है, x इसका कॉस कंपोनेंट आता है, नियर थीटा कॉस कंपोनेंट आता है, तो ये लिखा। तो लिखो, नीचे लिखो फ्री, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम दिस मतलब ये, फ्रॉम दिस we can say that, from this we can say that, चलो लिखो, from this we can say that projection is performing, ये प्रोजेक्शन का ये इक्वेशन, from this we can say that projection is performing SHM, from this we can say that projection is performing SHM, from this we can say that projection is performing SHM। चलो, हो गया क्या रे, चलो हो गया। चलो, तो क्या क्या हुआ एक बार रिवाइज करो, हो गया। तो क्या क्या हुआ आज एक बार चेक करो, कुछ नया हुआ है क्या, चेक करो। तो इतना ही आज नया हुआ है, यही कंसेप्ट नया हुआ है, बाकी तो पुराना ही था। चला बघा, याला एकदा रिवाइज करा, काय काय झाले बघा, मी मग एकदा रिवाइज करतो, मग जाऊया, ठीक आहे। यावर बोर्डला क्वेश्चन असा येते, यावर बोर्डला क्वेश्चन असा येते, प्रूव्ह दॅट
प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम अलॉंग एनी डायमीटर इज एसएचएम. बोर्डला क्वेश्चन कसा येते, प्रूव्ह दॅट प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम अलॉंग एनी डायमीटर इज एसएचएम. म्हणजे हे सगळं लिहायचं जे आता लिहिलं ते त्याच्यापेक्षा थोडं जास्त एक्सप्लेन करायचं लिहिताना आणि खालचं सगळं लिहायचं. ठीक है सत्यजित. एग्जाम देखो, एग्जाम का मैं एक बार बोलता हूं फिर देखो एग्जाम क्या है, कल एग्जाम नहीं करेंगे. एग्जाम क्या करेंगे, मंडे करेंगे, मंडे इवनिंग. एग्जाम क्या करेंगे, मंडे इवनिंग करेंगे. तो मंडे इवनिंग कौन सा टाइम सुटेबल है बोलो मुझे. मंडे इवनिंग का कौन सा टाइम एग्जाम के लिए सुटेबल है मुझे बोलो. चलेगा क्या मंडे इवनिंग. एग्जाम मंडे इवनिंग चालते का बोला जरा मला एकदा. चलता ना सबको. तो मंडे इवनिंग 4 PM चलता क्या, 4 PM टू 5 PM. चलता चलता सबको. मंडे इवनिंग को एग्जाम रहेगा 4 PM टू 5 PM. ठीक है, ओके. सिलेबस ऑलरेडी बोला है मैंने. तो कल क्या करेंगे बोलो रे, कल क्या करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर कल क्या करेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर कब करेंगे बोलो, सेम टाइम चलेगा लेक्चर कल का. नो क्लास वगैरह नहीं, कल लेने का क्लास बोला था ना आपने, डिसाइड किया था आप लोगों ने. तो कल का सेम टाइम चलेगा अपना 8 to 9:15, शायद 9:30 तक जा सकता है लेक्चर. चलेगा, ओके. तो कल लेक्चर रहेगा 8 से 9:30. जिनको चाहिए उनको ट्रिग्नोमेट्री, जिनको चाहिए उनको. ऑलरेडी तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आता है तो मत करो, नहीं आता तो मत करो, करो फिर. नहीं आता तो करो. कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 135, कॉस ऑफ 225, साइन ऑफ 225, साइन ऑफ 330. अगर ये तुम लोगों को आता है तो मत करो. ये ऐसा एंगल का साइन कॉस कैसे निकालना अगर नहीं आता तो करो. हाँ, रिवीजन चाहिए तो भी करो. थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भूल गया है, ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा तुम लोगों का दिमाग में से गया है ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा लग रहा है तो करो तुम्हारे हिसाब से. हाँ वही बोल रहा हूँ, आता है तो और एक बार करो, रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, चला. मग आज काय काय झालं बघा. चलो आज क्या क्या झाला, आज नवीन कॉन्सेप्ट एकच झाली. चलो देखो आज क्या क्या हुआ, आज नया एक ही कॉन्सेप्ट हुआ है. यूसीएम एंड एसएचएम का कुछ तो रिलेशन हो गया आज. यूसीएम एंड एसएचएम का रिलेशन हो गया है. तो सिंपल एक सेंटेंस सिंपल सिंपल याद रखो. पार्टिकल एसएच यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो पार्टिकल का शैडो मतलब प्रोजेक्शन. पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो पार्टिकल का प्रोजेक्शन क्या परफॉर्म करता है, एसएचएम परफॉर्म करता है. पार्टिकल का प्रोजेक्शन क्या परफॉर्म करता है, एसएचएम. क्यों परफॉर्म करता है तो प्रूव किया. ये डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस पार्टिकल, ये शैडो का डिस्टेंस कितना है मीन पोजीशन से निकाला. तो वो आता है ए एम्पलीट्यूड का, ये रेडियस है, रेडियस का कॉस कंपोनेंट. तो रेडियस का कॉस कंपोनेंट एग्जैक्टली एसएचएम जैसा दिखता है. तो ये परफॉर्म कर रहा है एसएचएम और ये परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, चलो आज के लिए इतना बस हो गया, आज के लिए इतना बस हो गया.